In previous video, we completed 13.1 exercise, which was based on cube and cuboid surface area sums. In this video, we are going to start with 13.5 exercise. Yes, हम लोग ने अभी 13.1 से सीधा 13.5 पे जंप किया है because 13.1 and 13.5 दोनों सेम सॉलिड्स पे बेस्ड है, दैट इज क्यूब एंड क्यूबॉइड. 13.1 सरफेस एरिया पे बेस्ड है एंड 13.5 वॉल्यूम पे बेस्ड है क्यूब एंड क्यूबॉइड के. तो दोनों सेम टाइप के सॉलिड्स पे बेस्ड है, तो सेम टाइप के सम्स हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं. बिफोर गोइंग ऑन टू द अदर सॉलिड, लेट्स कंप्लीट ऑल द सम्स फ्रॉम एनसीईआरटी व्हिच आर बेस्ड ऑन क्यूब एंड क्यूबॉइड. ऐसे पढ़ने से क्या होता है कि when we group all the sums, we also understand कि ये टाइप में ये सॉलिड्स में ये टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और लर्निंग इजी हो जाता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ 13.5 एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1. आई विल रीड द क्वेश्चन. सो आई होप इट इज क्लियर. देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन दैट क्यों स्किप कर लिया. नहीं, हम लोग करेंगे 13.5 कंप्लीट करने के बाद 13.2 भी करेंगे. ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, लेकिन पहले 13.5. सो लेट अस रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. A matchbox measures 4 cm by 2.5 cm by 1.5 cm length into breadth into height. दिया है matchbox का, मतलब वो cuboid shape का है. What will be the volume of packet containing 12 such boxes? एक पैकेट में ऐसे 12 मैच बॉक्सेस है, तो वो पैकेट का वॉल्यूम कितना होगा? तो ये जो पूरा एक्सरसाइज है वो वॉल्यूम पे बेस्ड है, तो यहाँ पे वॉल्यूम पूछा है. तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं. फॉर matchbox, a matchbox measures are given to us. So for matchbox, which is which shape? Cuboidal shape या cuboid. Length is given, breadth is given and height is given. Dimensions दिया है into मतलब by 4 cm by 2.5 cm by 1.5 cm. मतलब first value जो है वो length है. So length is 4 cm. Breadth is 2.5 centimeter and height is 1.5 centimeter. Correct? So length, breadth and height of the matchbox is given. And in a packet there are 12 such boxes और उसका वॉल्यूम पूछा है. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये. स्टार्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से किया है उन्होंने. सो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो L इंटू बी इंटू एच है. तो वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं. वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स विल बी 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5. बट हमें वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स नहीं पूछा है, हम लोग को वॉल्यूम ऑफ पैकेट पूछा है. सो वॉल्यूम ऑफ पैकेट क्या होना चाहिए? लेट्स सी. सो वॉल्यूम ऑफ पैकेट, वो जो पैकेट है उसमें कितने मैच बॉक्सेस है? 12 मैच बॉक्सेस है. विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, बिकॉज पैकेट में 12 मैच बॉक्स है, तो इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्सेस. ओके, सो it will be 12 into volume of one matchbox, and volume of one matchbox is L into B into H. This is volume of one matchbox. तो अभी इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, दैट इज 12 into 4 into 2.5 into 1.5. कैलकुलेशन बहुत इजी है. पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. 25 4 100 होता है, बट एक डेसिमल है तो 10 आ जाएगा इसका आंसर. Into 1.5, 1.5 into 10 is 15, 12 into 15 is the answer, that is 180. So volume of a packet containing 12 match boxes is 180 centimeter है ये, not meters, 180 सेंटीमीटर क्यूब. अब वॉल्यूम जो है वो या तो हम लोग सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे या फिर हम लोग क्यूबिक सेंटीमीटर लिखेंगे. There are two ways of writing. Is that clear? So quickly note it down. This is our answer. Let's move on to the next question. So next question पढ़ते हैं. Question number 2. A cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. तो again length, breadth and height is given of a cuboidal water tank. तो cuboid shape का है. How many liters of water it can hold? तो हम लोग को पूछा है how many liters of water उसमें हम लोग होल्ड कर सकते हैं या फिर वो स्टोर कर सकता है. 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. तो पहले तो हम लोग जो वाटर टैंक है उसका डायमेंशंस लिख लेते हैं. ठीक है, सो फॉर क्यूबॉइडल वाटर टैंक, सो इट्स अ क्यूबॉइडल टैंक. सो फॉर क्यूबॉइडल वाटर टैंक, it's given that it's 6 meter long, so length is equal to 6 meter.
वाइड मतलब उसका ब्रेथ हुआ, दैट इज 5 मीटर वाइड, दैट इज ब्रेथ इज इक्वल टू 5 मीटर। एंड हाइट मतलब डीप, डीप मतलब हाइट हो गया यहाँ पे, डीप मतलब हाइट दैट इज 4.5 मीटर। ठीक है, सो these are the dimensions of cuboidal water tank. How many liters of water it can hold, and 1 meter cube is given as 1000 liter. तो ये कन्वर्जन दे दिया है आपको, अगर नहीं भी दिया है तो ये आपको पता होना चाहिए दैट 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर। ओके, तो ये मीटर क्यूब एंड लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए है। अच्छा, ये क्यों दिया है? बिकॉज उन्होंने पूछा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। ठीक है, मतलब वो टैंक में हम लोग कितना पानी स्टोर कर सकते हैं, मतलब वो टैंक का कैपेसिटी पूछा है। तो किसी भी चीज़ का जो कैपेसिटी होता है मतलब उसका वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम हम लोग फाइंड करेंगे। वॉल्यूम जब हम लोग फाइंड करेंगे तो हम लोग को जो आंसर मिलेगा वो मीटर क्यूब में आएगा, बिकॉज ऑल दी यूनिट्स आर इन मीटर्स, तो वी विल गेट द आंसर इन मीटर क्यूब। करेक्ट, जो भी आएगा वैल्यू मीटर क्यूब आएगा वॉल्यूम, बट वॉल्यूम हम लोग को मीटर क्यूब में मिला है बट वो नहीं चाहिए। दे हैव आस्क्ड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, मतलब आंसर हम लोग को लीटर्स में चाहिए, तो इसके लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब को लीटर में, जिसके लिए हम लोग को ये कन्वर्जन दिया है। नहीं भी दिया तो ये आपको पता होना चाहिए, तो यू शुड रिमेंबर दिस कन्वर्जन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखना इसको, 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर, याद से याद रखना इसको। सो नाउ let's find the volume as discussed. तो volume of water tank, volume of tank we can write in short in meter cube. We will get this answer, so it's L into B into H is 6 into 5 into 4.5. अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 5 30 हो गया, 30 into 4.5, अब 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 45, 3 5 15, 1 कैरी फॉरवर्ड, 12 + 1 13 हो गया, एंड 0 आ जाएगा, एक डेसिमल आएगा बट, सो इट्स 135 मीटर क्यूब। दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मीटर क्यूब, बट वी वांट वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर्स। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक कैन होल्ड इन लीटर्स will be what? अभी देखो कन्वर्जन को अच्छे से समझो, 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर। सो ऑब्वियसली अगर हम लोग को यहाँ पे 135 मीटर क्यूब को लीटर्स में कन्वर्ट करना है, जिसको नहीं समझ रहा है तो क्या करना है, सिंपल ऐसे रफ कॉलम में लिख के देखो, 1 मीटर क्यूब गिव्स अस 1000 लीटर, तो 135 मीटर क्यूब हमें देगा कितना देगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाता है। ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 1000 इंटू 135, बस। तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है, 135 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट विल गिव अस द आंसर इन लीटर्स, दैट इज 135,000 लीटर्स, दैट्स आवर आंसर। अभी तो मैं सिर्फ इतना ही बॉक्स में डाल रहा हूँ, लेकिन आपको जब आंसर लिखोगे इन एग्जाम, यू शुड राइट द कंप्लीट आंसर। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ वाटर द टैंक कैन होल्ड इज 135,000, दैट इज 1,35,000 liters. You should write the full sentence. Quickly note it down before moving on to the next question. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a cuboidal vessel is 10 meter long and 8 meter wide. How high must it be made to hold 380 cubic meters of liquid? तो अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, there is a vessel which is cuboidal in shape, जिसका लेंथ दिया है 10 मीटर्स लॉन्ग एंड 8 मीटर्स वाइड। ठीक है, तो लेंथ दिया है एंड ब्रेथ दिया है उसका, और हमें पूछा है कि उसको कितना बड़ा बनाना है। हाउ हाई मस्ट इट बी मेड, मतलब कितना उसका हाइट रखेंगे, तो उसके अंदर 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ लिक्विड कैन बी होल्ड, मतलब वो कंटेनर के अंदर, वो वेसल के अंदर हम लोग 380 क्यूबिक मीटर्स को स्टोर कर सकते हैं, उतना लिक्विड स्टोर कर सकते हैं, मतलब उतना वॉल्यूम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। सिंपल। सो लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, वॉल्यूम उसके अंदर जितना स्टोर करना है वो दिया है, वो वॉल्यूम स्टोर करने के लिए जितना हाइट फाइंड होना चाहिए वो फाइंड करना है। आई होप इट इज क्लियर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अभी सबसे पहले जो गिवन डेटा है दैट वी विल राइट डाउन फॉर cuboidal vessel. So for cuboidal vessel,
Length is given as 10 meters, breadth is given as 8 meters, wide मतलब breadth. How high it must be made, तो height हम लोग को find करना है, जिसके अंदर हम लोग वॉल्यूम जो स्टोर करेंगे वो होगा 380 क्यूबिक मीटर्स, CUM. अब देखो, तो वॉल्यूम जो दिया है वो 380 क्यूबिक मीटर्स मतलब मीटर क्यूब में ही दिया है, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. अगर लीटर में दिया होता तो कन्वर्ट करना पड़ता है, यहाँ पे मीटर क्यूब में ही दिया है, क्यूबिक मीटर्स में. सो यूनिट्स आर ऑल सेम, सो नो वरीज. तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे. वी नो दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H, जिसमें वॉल्यूम इज 380. therefore it's straight away substitution, it's very easy question. It's 10 into 8 into H. Therefore, it's 380 upon 10 into 8 is equal to H. अब देखो, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने डायरेक्टली उसको वैसे के वैसे यहाँ पे ट्रांसफर किया, बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है ना, हमें उसको डिवाइड करना है. तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 10 इंटू 8 इज 80. तो ये नंबर मैंने बड़ा कर दिया. 10 इंटू 8 जो छोटे नंबर्स थे 10 और 8, उसको मैंने बड़ा कर दिया और फिर मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा. सो इट्स अ बिगर नंबर, राइट? In this case it is doesn't matter because 0 will get cancelled, but suppose कोई दूसरा नंबर होता तो ये और बड़ा हो जाता. So always remember this कि कैलकुलेशन इजी कैसे रखना है so that आंसर फटाफट से आएगा. आंसर में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. तो कैलकुलेशन इजी रखने के लिए there are few tricks which you should observe that how I am doing it, और वो ही यूज करोगे तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगा. तो देखो, यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर है 10 इंटू 8, जो भी नंबर है, तो हमें जो भी वैल्यू फाइंड करना है उसको पहले अकेला कर दो एक साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड पे. बाकी सारे टर्म्स दूसरे साइड पे ट्रांसफर करो एंड देन ओनली सिंप्लीफाई. डू नॉट मल्टीप्लाई एनीथिंग अननेसेसरीली बिकॉज इट विल मेक अ नंबर बिगर एंड वी डोंट नो वेदर वी नीड टू डिवाइड इट लेटर और नॉट. जैसे यहाँ पे डिवाइड करना है तो 10 इंटू 8 रखेंगे. देखो, यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता बिकॉज हम लोगों ने देखा इसको 0 कैंसिल ही हो रहा है, बट ऐसे दूसरे सम में बहुत फर्क पड़ेगा ऐसे कैलकुलेशन में. ठीक है, सो बताऊंगा मैं जब ऐसा कोई सम आएगा तो ये 2 4 2 19. सो H इज इक्वल टू 19/4. 19/4 अभी डिवाइड कर लो तो आ जाएगा H इज इक्वल टू 4 4 16. 16 और 30 हो जाएगा तो 4 7 28. 4.75 मीटर. सो the height of the container or the height of the cuboidal vessel should be 4.75 meters to hold 380 cubic meters of liquid in it. I hope the sum is clear. Quickly note it down before moving on to the next question. Let's read the next question, question number 4. Find the cost of digging a cuboidal pit 8 meter long, 6 meter broad and 3 meter deep at the rate of rupees 30 per meter cube. So in this sum what we have to do, basically हमें cost find करना है किसका, digging का. तो एक ग्राउंड है जो क्यूबॉइडल शेप में है या फिर क्यूबॉइडल पिट बोल दो, ग्राउंड है जिसको हम लोग को डिग करना है, क्यूबॉइडल शेप में खोदना है बेसिकली. और कितना खोदना है उसका डायमेंशन दिया है, क्यूबॉइड शेप में खोदना है, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है. 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड होना चाहिए और 3 मीटर डीप होना चाहिए. उतना डेप्थ में हम लोग को खोदना है ग्राउंड को. सो एक क्यूबॉइड शेप फॉर्म हो जाएगा एंड द रेट ऑफ डिगिंग इज ₹30 पर मीटर क्यूब. तो रेट भी दिया है तो हम लोग को कॉस्ट फाइंड करने में आसानी होगी. कॉस्ट विल बी नथिंग बट वॉल्यूम इनटू रेट. जो भी रेट होता है उसको अभी इसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे. जनरली एरिया से करते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम है बिकॉज हम लोग को डिग करना है, राइट? सो कितना हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, ऑन बेसिस ऑफ दैट वी विल गिव मनी, राइट? सो लेट्स सी. तो यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले तो जो दिया है वो है कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग. सो फॉर क्यूबॉइडल पिट लेंथ इज इक्वल टू 8 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू, ब्रॉड मतलब ब्रेथ 6 मीटर एंड डीप मतलब हाइट दैट इज 3 मीटर. सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द पिट and the rate is, as I told you, rate of digging is rupees 30 per meter cube. देखो, जब रेट दिया होगा ना तो रेट में
आप क्या कर सकते हो ना, अगर पर मीटर स्क्वायर दिया है या पर मीटर क्यूब, वो ऑब्जर्व करो। यहाँ पे पर मीटर क्यूब मतलब मीटर क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम होता है। मीटर क्यूब इज वॉल्यूम। सो रेट जो है वो 1 मीटर क्यूब मतलब 1 यूनिट वॉल्यूम के बेसिस पे दिया है, तो ऑब्वियसली हम लोग को वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। इन केस यहाँ पे मीटर स्क्वायर होता, हो ही नहीं सकता था ये सब में, बिकॉज हम लोग को जो डायमेंशन दी है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लेकिन कोई दूसरे सब में मीटर स्क्वायर है, कोई दूसरा सिनेरियो है, दूसरा सिचुएशन है, तो मीटर स्क्वायर दिया है मतलब पर 1 यूनिट एरिया के बेसिस पे रेट है, तो तभी जाके एरिया फाइंड करना होता है। यहाँ पे मीटर क्यूब है मतलब हम लोग को वॉल्यूम फाइंड करना है। दैट्स वेरी सिंपल। सो जो रेट है वो 1 मीटर क्यूब मतलब 1 यूनिट वॉल्यूम पे बेस्ड है, तो वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ cuboidal pit we can say, or pit we can say length into breadth into height. It's very easy. So it's 8 into 6 into 3, 8 6 are 48, 48 into 3 कर लो तो कितना होता है, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। 48 into 3, 3 8 are 24, 2 and 14. It's 144 meter cube volume. So rate of digging is 30 rupees for 1 meter cube. So what will be the cost of digging? Cost of digging कितना है, 144 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 144 इंटू रेट इज 30 फॉर 1 मीटर क्यूब। सो दैट कम्स टू 0 आएगा, ये 12 आ जाएगा, 12 13 हो जाएगा, 4। सो इट्स 4320, दैट इज ₹4320। Very easy. Quickly note it down. Let's move on to the next question. So let's read the next question. Question number 5. The capacity of cuboidal tank is 50,000 liters of water. Find the breadth of the tank if its length and depth are respectively 2.5 meter and 10 meters. So basically यहाँ पे cuboidal tank है जिसका कैपेसिटी दिया है 50,000 लीटर्स, मतलब जो वॉल्यूम दिया है, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम जो दिया है वो 50,000 लीटर्स मतलब लीटर्स के फॉर्म में है। that is what we have to note it down, that it's in liter form. Find the breadth of the tank. उसका breadth कितना होगा if the length and depth are 2.5 and 10, मतलब उसका लेंथ दिया है, हाइट दिया है, वॉल्यूम दिया है, हमें उसका breadth फाइंड करना है। इट्स वेरी सिंपल, वॉल्यूम के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सो सबसे पहले व्हाट वी विल राइट डाउन व्हाट इज गिवन। सो फॉर क्यूबॉइडल टैंक what is the volume given as 50,000 liters, okay, and what is the length given as 2.5 meters, and what is the height is 10 meters, depth मतलब height। हमें पूछा है breadth कितना होगा। तो सबसे पहले तो ये मीटर्स में है और ये लीटर्स में है, तो जब भी लीटर्स आएगा ना तो ध्यान रखना है कि कन्वर्ट करना पड़ेगा इन मोस्ट केसेस, ओके। अब यहाँ पे कन्वर्जन दिया नहीं है, इसके लिए मैंने जब पहले वाले सम में, जब इसके पहले जो सम आया था जिसमें कौन सा था सम नंबर 1 सेकेंड, इट्स क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बताया था कि यू नीड टू रिमेंबर दैट कन्वर्जन, बिकॉज हर सम में दिया होगा जरूरी नहीं है, ओके। व्हाट वाज द कन्वर्जन, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। अब यहाँ पे 50,000 लीटर्स है, उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। सिंपल है, देखो मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, अगर लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000। अगर फिर भी याद नहीं रहता तो सिंपल क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। सो 50,000 लीटर विल बी इक्वल टू हाउ मेनी मीटर क्यूब। सिंपल, तो ऐसे लिख के मीटर क्यूब के नीचे मीटर क्यूब आना चाहिए, लीटर के नीचे लीटर, सेम यूनिट्स एक साइड पे आना चाहिए। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। इट्स 50,000 इज इक्वल टू 1000x। सो x इज इक्वल टू 50,000 अपॉन 1000। बस ये रफ वर्क में करके देखो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, दैट इज 50,000 अपॉन 1000 मीटर क्यूब। दिस आंसर विल बी इन मीटर, कन्वर्ट हो गया। सो यहाँ पे डिवाइड कर लो, आंसर कितना आता है 50 मीटर क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द टैंक इन मीटर क्यूब विच इज रिक्वायर्ड बिकॉज लेंथ एंड हाइट आर इन मीटर्स। अभी आंसर आपको पता है क्या करना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम इज 50
length is 2.5 into breadth we have to find and height is 10. So 2.5 into 10 is 25. अभी देखो वापस ये तो नंबर इजी है, इसके लिए कर सकते हैं, वरना हम लोग एक फॉलो करते हैं सेट पैटर्न, दैट इज 50 अपॉन 2.5 into 10 इज इक्वल टू बी. सो अब यहाँ पे 0 0 विल गेट कैंसल, 2.5 2 जा कर लो. सो आंसर इज बी इज इक्वल टू 2 meters. That's the answer for breadth. So the breadth of the tank or width of the tank should be 2 meters to hold 50,000 liters of water. Quickly note it down. अगला सम सॉल्व करने से पहले एक एग्जांपल समझते हैं. मेरे घर पे गेस्ट आने वाले हैं और मेरे पास ये बॉटल भर के शरबत है जिसका कैपेसिटी 1000 ml है और मुझे उनको सर्व करना है ये 100 ml के ग्लास में. तो मैं ऐसे कितने ग्लासेस सर्व कर सकता हूँ, मैं ऐसे कितने ग्लासेस ये बॉटल में से निकाल सकता हूँ? अगर मैं आपको पूछूँ सर ये तो बहुत इजी हो गया, 1000 ml का कैपेसिटी है बॉटल का और इसमें 100 ml आ सकता है, तो ऐसे 10 ग्लासेस हम लोग फिल कर सकते हैं, राइट? सो हमने यहाँ पे किया क्या है? हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, बट जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारे पास अवेलेबल था दैट इज 1000 ml. 1000 ml को हम लोग ने डिवाइड कर लिया है वॉल्यूम ऑफ वन ग्लास दैट इज 100 ml से, और हमें जो आंसर मिला है वो टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस मिल गया जो हम लोग इसमें से फिल कर सकते हैं. सो बेसिकली हम लोग ने क्या किया, टोटल वॉल्यूम जो अवेलेबल था हमारे पास, जो बॉटल का वॉल्यूम अवेलेबल था दैट इज 1000 ml. सो वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम जो अवेलेबल था हमारे पास उसको डिवाइड कर लिया 100 ml से. 100 ml मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ वन ग्लास. तो वी कैन से इट्स वॉल्यूम ऑफ वन ग्लास gave us इसको डिवाइड करने के बाद हमें जो मिला है वो नंबर ऑफ ग्लासेस मिला है. देखो ऐसे बहुत सारे सम्स आएंगे जिसमें इन दिस चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और आगे 10th में भी आ सकते हैं, where you are supposed to find number of a quantity or number of a particular thing. So number of glass है जैसे यहाँ पे, so how many glasses of water we can fill, या फिर how many days or something will go on, या how many bricks can be filled into the staircase, ऐसा कुछ भी आ सकता है. तो number of कुछ भी find करना है, number of मतलब quantity find करना है कि कितना नंबर होना चाहिए. तो ये जो फॉर्मूला है वो हमेशा वर्क करेगा, जरूरी नहीं हमेशा ग्लास ही होगा, पर नंबर ऑफ एनीथिंग विल बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम जो भी होगा उसको डिवाइड कर देना है वॉल्यूम ऑफ दैट वन थिंग. यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ जो भी फाइंड करना है उसका एक क्वांटिटी का वॉल्यूम फाइंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखना है. सो यहाँ पे अगर हम लोग को ग्लास फाइंड करना है, नंबर ऑफ ग्लासेस, तो वॉल्यूम ऑफ वन ग्लास आएगा. अगर हम लोग को यहाँ पे वॉल्यूम नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करना है तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक आएगा, और ऊपर हमेशा टोटल वॉल्यूम आएगा. बड़ा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन क्वांटिटी विल गिव यू नंबर ऑफ द क्वांटिटीज. इट्स वेरी सिंपल. ये हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखना. ये सेम कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट सब में अप्लाई करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई विल रीड द क्वेश्चन. सो जस्ट अ मोमेंट, लेट मी रीड द क्वेश्चन. Before that, I'll erase this. Let's read the next question. Question number 6. A village having a population of 4,000 requires 150 liters of water per head per day. It has a tank measuring 20 meter by 15 meter by 6 meter. For how many days will the water of this tank last? So, पहले question को समझते हैं. एक village है, गाँव है जिसमें 4000 का population है. अरे बाप रे, बहुत बड़ा गाँव है. 4000 पीपल स्टे इन दैट विलेज. ओके, रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे. मतलब एक दिन में एक आदमी 150 लीटर्स ऑफ वाटर यूज करता है वो विलेज में. लेकिन वो विलेज में कितने हैं लोग हैं? 4000 लोग. ठीक है, एक पर्सन कितना यूज करता है? 150 लीटर्स एक दिन में. दैट इज गिवन टू अस. इट हैज अ टैंक मेजरिंग 20 मीटर बाई 15 मीटर बाई 6, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट दिया है. एक टैंक है, वाटर टैंक. फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, मतलब वो टैंक में जो वाटर है वो कितने दिन तक काम में आएगा उन लोगों के लिए, उन 4000 पीपल के लिए. लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू गेट द आंसर. सो व्हाट इज गिवन? It's given that there are 4,000 people in that village and 150 liters of water per head per day. So 4
one person uses 150 liter of water per day, एक दिन में 150 लीटर यूज करता है, लेकिन वो विलेज में कितने लोग हैं? 4000 लोग हैं. सो कैन वी फाइंड आउट अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय 4000 पीपल. पूरे विलेज मिलके एक दिन में कितना पानी यूज करता है पर डे, एक दिन में कितना करता है? तो क्या आएगा? ऑब्वियसली 4000 पीपल विल यूज 150 लीटर्स. सो 4000 इंटू 150, पर हेड 150 है तो 4000 इंटू 150 विल गिव अस द टोटल. 15 4 60. उसके बाद 1 2 3 4. सो इट्स 6 लाख लीटर्स ऑफ वाटर. सो कितना लीटर्स ऑफ वाटर यूज होता है एक दिन में पूरे विलेज में? 6 लाख लीटर्स ऑफ वाटर. नाउ क्वेश्चन इज, एक टैंक है जिसमें कुछ पानी है, वो पानी कितने दिन तक चलेगा? तो वो पहले टैंक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वो टैंक में कितना पानी है वो निकाल लेते हैं. सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ टैंक? लेट्स सी. वॉल्यूम ऑफ टैंक इन दैट विलेज will be length into breadth into height because it is a cuboidal tank, and उसका जो dimensions है वो दिया है 20 by 15 by 6. So it's 20 into 15 into 6, length into breadth into height. So that will give us 15 6 कितना होता है? 90 होता है. 90 into 2 180 होता है, and एक जीरो है तो 1800 मीटर क्यूब. ओके. For the tank, length into breadth into height is given 20 meter, 15 meter and 6 meter. So 1800 meter cube is the total volume in that tank. अब इतने लोग, 4000 लोग इतना पानी एक दिन में यूज करते हैं, 6 लाख लीटर्स ऑफ वाटर. और विलेज के जो टैंक है उसमें कितना पानी अवेलेबल है? 1800 मीटर क्यूब. सो सबसे पहले तो ये डायमेंशंस अलग है, सॉरी यूनिट्स अलग है. ये लीटर्स में है और ये मीटर क्यूब में. तो पहले ये जो लीटर्स है उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेता है. पिछले सब में भी देखा था, उसके पहले वाले सब में. 1 सेकेंड, वी सॉ इट इन द प्रीवियस सम, राइट? 5th सम में भी देखा था कि हाउ टू कन्वर्ट लीटर्स इनटू मीटर क्यूब. वी हैव टू डिवाइड बाय 1000. तो अभी स्ट्रेट अवे करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है, तो वी कैन डू दैट ऑल्सो. सो इफ यू डिवाइड बाय 1000 व्हाट यू विल गेट? 600. ये 3 0 निकल जाएगा. 600 मीटर क्यूब एक दिन में यूज करता है. तो 1800 मीटर क्यूब पानी कितने दिन चलेगा? वेरी सिंपल. सो कैन वी फाइंड नंबर ऑफ डेज? नंबर ऑफ डेज वाटर इन टैंक लास्ट, कितने दिन चलेगा? विल बी टोटल. देखो वापस क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ समथिंग विल बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम कितना है हमारे पास टैंक में? 1800 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 डे. नंबर ऑफ क्या फाइंड करना है? डेज. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड इन 1 डे आएगा डिनोमिनेटर में. यहाँ पे जो भी क्वांटिटी फाइंड करना होता है उसका वॉल्यूम नीचे डिनोमिनेटर में आता है एक यूनिट का. सो 1 डे का वॉल्यूम कितना है? 600. सो डिवाइड बाय 600 मीटर क्यूब, दैट कम्स टू 3. सो नंबर ऑफ डेज, मीटर क्यूब विल गेट कैंसल्ड. तो आंसर इज 3 डेज. सो द water in the tank will last for how many days? 3 days. Quickly note it down. So let's read the next question. Question number 7. A godown measures 40 meter by 25 meter by 15 meters. Find the maximum number of wooden crates, each measuring 1.5 meter by 1.25 meter by 0.5 meter, that can be stored in the godown. सिंपल क्वेश्चन है. एक गोडाउन है जिसका डायमेंशन दिया है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. उसके अंदर हमें क्रेट्स को स्टोर करना है. क्रेट्स मतलब बॉक्स होते हैं, क्यूबॉइडल बॉक्स होते हैं. क्यूबिकल भी हो सकते हैं बट यहाँ पे क्यूबॉइडल है बिकॉज उसका भी डायमेंशंस दिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. और क्वेश्चन ये है कि पूरे गोडाउन में ऐसे हम लोग कितने क्रेट्स फिल कर सकते हैं, मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रेट्स वी कैन फिल इन द गोडाउन. अगेन व्हाट वी हैव टू फाइंड? नंबर ऑफ क्रेट्स. वापस हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ समथिंग का. सो अगर हम लोग विदाउट थिंकिंग एनीथिंग वही फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा? लेट्स सी. व्हाट शुड बी नंबर ऑफ क्रेट्स? फॉर्मूला गिवन बाय नंबर ऑफ क्रेट्स stored in godown या फिर can be stored in godown. Let's write properly. Can be stored in godown
in go down will be equal to, what was the formula? Total volume upon volume of one. What do we have to find? Volume of number of crates. तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? Volume of one crate. एंड ऊपर क्या आएगा? टोटल वॉल्यूम. क्रेट को कहाँ पे स्टोर करना है? गोडाउन में स्टोर करना है. सो इट विल बी वॉल्यूम ऑफ गोडाउन. सो द टोटल वॉल्यूम अवेलेबल विथ अस इज एंटायर गोडाउन वॉल्यूम. आई होप इट इज क्लियर. तो देखो ये फॉर्मूला वर्क करेगा. तो हम लोग को दोनों का वॉल्यूम को डिवाइड करना है, एक क्रेट का और गोडाउन का. दोनों का डायमेंशंस दिया है, डेफिनेटली दिया है. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ गोडाउन? लेट्स सी. फॉर गोडाउन length is given as 40 meter, breadth is given as 25 meter, and height is given as 15 meter. For crate, length is given as 1.5 meter, breadth is given as 1.25 meter, height is given as 0.5 meter. अब देखो ना, सिंपल सा फॉर्मूला है. वॉल्यूम ऑफ गोडाउन फाइंड करो, वॉल्यूम ऑफ क्रेट फाइंड करो, दोनों को डिवाइड कर दो. तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए इसको L1 ले लेते हैं, इसको B1, इसको H1, इसको L2, B2, H2. अब देखो, आई टोल्ड यू दैट देयर आर फ्यू ट्रिक्स. ऑब्जर्व मी हाउ आई एम कैलकुलेटिंग. ये सब एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है जहाँ पे आप सीख सकते हो कि कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए. मिस्टेक्स नहीं बोल सकते, बट दूसरे वे से करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, और एक थोड़ा सा वे चेंज कर दे अगर हम लोग, तो कितना टाइम सेव कर सकते हैं. सो अभी जनरली हाउ टू प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन? इट्स वेरी सिंपल. वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, मतलब L1 इंटू B1 इंटू H1. सो अगर हम लोग वो वैसे करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है. चलो करके देखते हैं. V1 मतलब वॉल्यूम ऑफ द क्रेट्स विल बी L1 इंटू B1 इंटू H1 में अभी इट विल बी 40 इंटू 25 इंटू 15 आ जाएगा, राइट? सो 40 इंटू 25 इंटू 15 मल्टीप्लाई करेंगे. सो फिर ये हो जाएगा 1000, आई थिंक सो 1000 हो गया, और ये हो गया इंटू 15, तो 15,000 हो जाएगा, राइट? उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्रेट कर देंगे हम लोग. क्रेट कर देंगे तो कितना आएगा आंसर? फिर 1.5 करेंगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 1.25, इसको मल्टीप्लाई बाय 0.5 करेंगे. जो भी होगा बेसिकली बाद में इसको डिवाइड करेंगे 15,000, और इसका जो भी मल्टीप्लीकेशन आया, फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं अभी मल्टीप्लाई बराबर से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक फिगर ले लेते हैं. इसको मल्टीप्लाई करके फॉर एग्जांपल आ गया 0.678, ऐसा कुछ भी आया तो 0.675 कर लेते. चलो ठीक है, आई थिंक ऐसा ही कुछ आएगा आंसर. तो 0.675. अब उसको वापस डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? ऐसे करने से टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है, बिकॉज हम लोग ने पहले मल्टीप्लाई किया, फिर सेकेंड स्टेप में भी मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों क्वांटिटीज को वापस से डिवाइड किया. सो टाइम ज्यादा जा रहा है, बिकॉज 2 times वी हैव डन मल्टीप्लीकेशन एंड 1 time वी विल डू डिवीजन. एंड डिवीजन करते वक्त भी देखो, नंबर को ऑब्जर्व करो, बड़े नंबर है. 15,000 इज अ वेरी बिग नंबर, 0.675 इज ऑल्सो अ वेरी बिग नंबर. दोनों को डिवाइड करना भी वापस से प्रॉब्लम होगा. इट विल टेक टाइम. इट विल नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट इट विल टेक टाइम. इट्स टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. रादर अगर हम लोग थोड़ा सा स्टेप्स चेंज कर दे, थोड़ा सा वे चेंज कर दे, तो आंसर देखो कितना फटाफट आता है. देखो सी, अभी हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड ही नहीं करेंगे. सिंपल है, देखो वॉल्यूम नहीं फाइंड करेंगे हम लोग, सीधा ही यही फॉर्मूला लिखेंगे दोनों वॉल्यूम्स का, और उसमें ही हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे. इट्स L1 इंटू B1 इंटू H1 अपॉन L2 इंटू B2 इंटू H2. तो देखो कितना फटाफट आंसर आता है. ये L1 क्या है? L1 क्या है? 40 इंटू 25 इंटू 15. मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, यहाँ पे करने का भी जरूरत नहीं है. डिवाइडेड बाई L2 is 1.5 into 1.25 into 0.5. Now see, so this is what we got. अभी देखो एक स्टेप में आंसर कैसे आता है. Now see, यहाँ पर हम लोग डेसिमल निकाल सकते हैं बहुत इजीली. तो 40 into 25 into 15 डिवाइडेड बाई डेसिमल निकाल दो, तो ये 15 into 125 into 5 हो जाएगा. अब कितना डेसिमल्स निकाला? 1 2 3 4, टोटल 4 डेसिमल्स निकाला डिनोमिनेटर से. तो ऊपर 4 zeros लिख देते हैं और 1, तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो अभी देखो कितना इजी हो गया. देखो हम लोग ने अभी तक कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया है या फिर कुछ भी डिवाइड नहीं किया है, सिर्फ हम लोग ने फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट किया है. पहले हम लोग ने दूसरे मेथड से 2 बार मल्टीप्लाई किया था, 1 बार डिवाइड. अभी तक हम लोग ने कुछ भी नहीं किया, अभी हम लोग सिर्फ डिवाइड करेंगे. सी, 25 5 5 3 3 5
5 8 ज़ा बराबर। अब ये 5 जाएगा इसमें 2000 2000 इंटू 8 कितना हो गया 16,000। सो वी गॉट द आंसर 16,000 crates can be stored in the godown। Isn't it easy? याद रखना ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स से ही हम लोग कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं। ऑब्जर्व करो मैं कैसे कर रहा हूँ और वैसे ही फॉलो करो। आपको समझ में आई बात। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ डिवाइड किया है और एक बार मल्टीप्लाई किया है, उसमें हम लोग को 2 बार मल्टीप्लाई करके फिर बड़े नंबर को डिवाइड करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। क्विकली नोट इट डाउन। So let's read the next question, question number 8. A solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volumes. What will be the side of new cube? Also find the ratio between their surface areas. तो यहाँ पे क्या दिया है? Let's see. एक बड़ा सा solid cube है जिसका साइड दिया है 12 सेंटीमीटर. So there is a cube for, we can say for big cube, साइड इज गिवन से, इसको साइड ही रहने देते हैं, साइड से वी कैन से A1 इज 12 सेंटीमीटर। ओके, एक बड़े क्यूब का जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर दिया है। वो क्यूब को अभी 8 स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड किया है। 8 स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड किया है। कितने? 8 स्मॉलर क्यूब्स। सो दिस बिग क्यूब इज डिवाइडेड इनटू 8 स्मॉल क्यूब्स। समझ में आया? बड़े क्यूब को 8 छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके डिवाइड कर दिया है। वो जो स्मॉल क्यूब्स है उसका साइड पूछा है। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द स्मॉलर क्यूब? सो लेट साइड ऑफ स्मॉल क्यूब बी से A1 सेंटीमीटर। सॉरी, इसमें A1 ले लिया है तो हम लोग यहाँ पे A2 लेंगे, नॉट A1। लेट्स टेक अ डिफरेंट वेरिएबल। सो A2 सेंटीमीटर। अब A2 का लेंथ फाइंड करना है, मतलब छोटे क्यूब का जो साइड है उसका लेंथ पूछा है। अब यहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। डोंट यू थिंक दैट बड़े क्यूब में से 8 क्यूब निकले हैं, उसको कट करके वी गॉट 8 क्यूब्स। सो वॉल्यूम ऑफ ऑल 8 क्यूब्स together will give us volume of one big cube, because दोनों में मटेरियल सेम है। एक क्यूब में से ही 8 क्यूब निकले तो दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। सो सेम कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज। वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब्स। सिंपल है ये कॉन्सेप्ट से आंसर आएगा। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब? इट विल बी साइड क्यूब। अभी हम लोग क्यूब पे आ गए। अभी फर्स्ट सम है जो क्यूब के ऊपर बेस्ड है, क्यूबॉइड के ऊपर बेस्ड नहीं है। सो इट्स A1 क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब्स विल बी 8 इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूब। व्हाट इज द साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब? A2, सो इट्स A2 क्यूब। व्हाट इज A1? 12। सो अगर हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे तो 12 क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू A2 क्यूब। अभी देखो यहाँ पे भी कैलकुलेशन कितना इजी हो सकता है। 12 क्यूब करने का जरूरत नहीं है, पहले मल्टीप्लाई करो फिर वापस डिवाइड करो। उससे अच्छा क्या लिखो इसको, 12 इंटू 12 इंटू 12 इज इक्वल टू, डिवाइड करो इधर 8 आ जाएगा, A2 क्यूब। अब 8 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी 12 इंटू 12, इसको ही करो ना, 2 4 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 6 जा, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, तो A2 क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब। So A2 is equal to 6 centimeters. So what is the side of the small cube? Side of the small cubes is 6 centimeters. So this is the first part of the question. Question is not over. अब second part भी है इसमें। अब इसमें हम लोग को जो second find करना है, that is ratio of their surface areas. सो अभी हम लोग को क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज। और जब भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि लैटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, तो वी हैव टू कंसिडर द एंटायर सरफेस एरिया, एंटायर सॉलिड। मतलब हम लोग को हमेशा टोटल सरफेस एरिया ही लेना होता है अगर मेंशन नहीं किया है तो। सो रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब का रेशियो निकालेंगे हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब से। ठीक है,
एक ही क्यूब लेना है, स्मॉल क्यूब, बिकॉज रेशियो निकालते वक्त अगर हम लोग 8 लेंगे तो रेशियो 1/1 ही आएगा. सो एक ही लेना है स्मॉल क्यूब. सो इट विल बी वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब विल बी 6 into साइड स्क्वायर. व्हाट इज द साइड? A1. तो इट्स A1 स्क्वायर अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब विल बी 6 into A2 स्क्वायर. समझा? 6 इधर ही कैंसिल हो जाएगा. देखो ऐसे पूरा फॉर्मूला लिखने से कैंसिल आउट हो जाता है. अगर हम लोग पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब फाइंड करेंगे, फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब फाइंड करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, तो ऐसा कुछ कैंसिल नहीं होगा. कैलकुलेशन में टाइम भी लगेगा एंड अननेसेसरीली क्यों टाइम वेस्ट करना है, राइट? सो A1, व्हाट इज A1? 12 स्क्वायर, मतलब हम लोग उसको 12 into 12 लिखेंगे. 144 लिखने का जरूरत नहीं है. A2 6, तो 6 into 6 लिखेंगे. अब देखो 6 2s are 6 2s are, so answer we got as 4 अपॉन कुछ नहीं है तो 1. सो व्हाट इज द रेशियो? 4:1. सो रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज इज 4:1 एंड द side of the small cube is 6 centimeters. Very easy. Quickly note it down. Okay, so let's do the next question. Question number 9, which is my favorite. And it's very important as well because it's a little complicated. A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at a rate of 2 kilometers per hour. How much water will fall into sea in 1 minute? सबसे पहले ना अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट रिवर जो होता है दैट इज इन क्यूबॉइडल शेप. ओके, जस्ट एक रिवर को इमेजिन करो, ठीक है? यू कैन सी द लेंथ ऑफ द रिवर. यू कैंट मेजर इट ऑफ कोर्स बिकॉज you don't have the instrument to measure it, but you can see the length of the river, you can see the breadth of the river, and there is also depth of the river. We say ना पानी कितना गहरा है, मतलब it has some depth, मतलब उसका height भी है. deep मतलब height होता है. so length, breadth and height किसका भी होगा तो वो क्या होता है? it's cuboidal in shape. I hope it is clear. एंड मैथ्स में कभी ऐसे नहीं सोचने का कि मैं अपने गांव में गया था तभी मैंने जो रिवर देखा था, या मैं उस जगह पे गया था जब मैंने रिवर देखा था, वो तो क्यूबॉइडल नहीं था, उसका ब्रेथ ऐसा सीधा सीधा नहीं था, मतलब वो रेक्टेंगुलर शेप में नहीं था, वो थोड़ा ऐसे ऐसे था. नहीं, मैथ्स में वी टेक द रिवर एज क्यूबॉइडल शेप. इतना रियलिस्टिक होके नहीं सोचना है, प्रैक्टिकली मैथमेटिकल वे में सोचना है. इज दैट क्लियर? सो वी विल टेक द रिवर एज क्यूबॉइडल शेप. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सम प्रॉपर्ली. सो इट्स गिवन दैट a river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at a rate of 2 kilometers per hour. देखो, एक रिवर है जो फ्लो कर रहा है. इट्स इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, राइट? क्यूबॉइड शेप का है. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये बना देंगे ऐसे, और यहां से ऐसे जाएगा. सपोज ये रिवर है और यहां से वो, ऑब्वियसली इसका लेंथ इतना नहीं होगा, वो कितना भी हो सकता है आगे तक. यहां से रिवर आ रहा है कहीं से तो, और ये उसका एंड पार्ट है, बिकॉज इसके बाद रिवर सी के अंदर जा रहा है. सीधा कहां पे जा रहा है? सी में जा रहा है. इस रिवर का जो डेप्थ है वो 3 मीटर्स है. द डेप्थ ऑफ द रिवर इज 3 मीटर्स. ओके, सो the height of the river is 3 meters. It's 3 meter deep and 40 meter wide. उसका जो width है वो 40 meters है. तो ये जो है वो 40 meters है, यहां से यहां तक का जो लेंथ है. Do we know the length of the cuboid? मतलब length of the river. We know the height h, we know the breadth b, but do we know L length? यहां से स्टार्ट हुआ है तो एंड कहां तक हो रहा है? We don't know, and it is not even given to us. But something else is given. 2 kilometers per hour के स्पीड से पानी जा रहा है. A river is flowing at a rate of 2 kilometers per hour. So it's flowing at a rate of 2 kilometers per hour. चलो इसको बाद में समझते हैं. Into the sea. How much water will fall into the sea in 1 minute? ये क्वेश्चन पूछा है. मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं. अगर हम फाइंड कर ले कि हाउ मच वाटर विल फ्लो इनटू द सी इन 1 आवर, 1 घंटे में पानी कितना फ्लो होगा सी के अंदर, तो क्या हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 मिनट में कितना होगा? डेफिनेटली कर सकते हैं.
अगर हमें 1 घंटे में जितना पानी जा रहा है उतना मालूम पड़ जाए तो 1 मिनट में कितना जाएगा वो भी पता चल जाएगा बाय डिवाइडिंग इट बाय 60, बिकॉज 1 आवर में 60 मिनट्स होता है, तो डिवाइड करेंगे हम लोग 60 से तो आंसर आ जाएगा। अब ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है पर आवर के बेसिस पे दिया है, तो लेट्स फाइंड हाउ मच वाटर विल फ्लो इनटू द सी इन 1 आवर फर्स्ट। ठीक है, अब हाउ टू फाइंड इट? नाउ सी अंडरस्टैंड, 2 किलोमीटर्स पर आवर का जो स्पीड है मतलब क्या? पर आवर मीन्स इन 1 आवर, पर आवर मीन्स इन 1 आवर, इन 1 आवर, इन 1 आवर कितना पानी जाएगा सी के अंदर? इट्स फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर्स, मतलब 2 किलोमीटर का जो लेंथ है उतना पानी सी के अंदर जाएगा कितने घंटे में? 1 घंटे में। पर आवर मीन्स इन 1 आवर इट विल फ्लो एट दैट रेट। सो 2 किलोमीटर्स 1 घंटे में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल से यहां से लेके यहां तक 2 किलोमीटर्स है, मतलब ये पॉइंट से लेके क्यूबॉइड में यहां तक 2 किलोमीटर्स है इतना। मतलब ये जो पूरा वॉल्यूम है वाटर का, इतना का इतना पानी सी में चला जाएगा 2 किलोमीटर्स। तो यहां से लेके यहां तक, चलो इसको ए ले लेते हैं और इसको बी लेते हैं। सो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर विल फ्लो इनटू द सी इन हाउ मेनी आवर्स? 1 आवर। 2 किलोमीटर्स पर आवर मीन्स 2 किलोमीटर वो ट्रैवल करेगा 1 घंटे में। तो 1 घंटे में सी में कितना जाएगा? 2 किलोमीटर जितना पानी जाएगा। मतलब 2 किलोमीटर्स इफ वी टेक एज द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, अगर हम लोग 2 किलोमीटर्स को लेंथ लेते हैं, ब्रेथ एंड हाइट जो दिया है, तो दैट मच वॉल्यूम अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं L इंटू बी इंटू एच से, तो हम लोग को वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू द सी इन हाउ मेनी आवर्स मिलेगा? इन 1 आवर मिल जाएगा। समझ में आई बात? तो चलो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं ये सब आगे। सो लेट्स सी what we will find. What is given? First of all, let's see for river breadth is given as 40 meter, height is given as 3 meter, and rate of flow of water is given as 2 kilometers per hour. So when we say 2 kilometers per hour, that is the units of speed, and we know that the distance is equal to speed into time. ठीक है, तो जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस के फॉर्म में, मतलब अगर उसका रिलेशन डिस्टेंस के साथ होता है हमेशा। सो व्हेन वी से रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज 2 किलोमीटर्स पर आवर मीन्स इन 1 आवर 2 किलोमीटर्स ऑफ वाटर विल बी ट्रैवल्ड, 2 किलोमीटर्स डिस्टेंस विल बी ट्रैवल्ड इन शॉर्ट। सो वी कैन से, अब यहां पे जो डिस्टेंस है वो लेंथ हो जाएगा। सो लेंथ कवर्ड बाय रिवर इन 1 आवर अगर हम लोग फाइंड करें, दैट विल बी 2 किलोमीटर्स। यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट 2 किलोमीटर्स पर आवर मतलब 1 घंटे में 2 किलोमीटर्स का लेंथ कवर करेगा वो। आई होप दैट इज क्लियर। तो अगर हम लोग लेंथ को यहाँ पे L ले ले, तो L इज इक्वल टू से L ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 किलोमीटर्स। इज दैट क्लियर? Now considering L as 2 kilometers, B as 40 and H as 3 meters, we will get that much amount of water, मतलब उतना volume of water मिल जाएगा 2 किलोमीटर जितना। So volume of river whose length is 2 kilometers will be equal to L into B into H, that is 2 किलोमीटर्स है। अब देखो यूनिट सेम होना चाहिए, ब्रेथ इज इन मीटर्स, हाइट इज इन मीटर्स, ये किलोमीटर्स में है तो इसको भी मीटर्स में कन्वर्ट करो, तो 2000 मीटर्स इंटू 1000 करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2000 इंटू बी इज 40 इंटू एच इज 3। तो इफ यू मल्टीप्लाई इट्स वेरी सिंपल, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24,000 के बाद एक जीरो आ जाएगा, तो 2,40,000 मीटर क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ रिवर
वॉल्यूम ऑफ रिवर कितने लेंथ तक, 2 किलोमीटर तक का, इतना पानी फ्लो करेगा सी के अंदर 1 घंटे में. सो वाटर flowing into sea in 1 hour will be equal to this much of water, that is 24 के बाद 402,40,000 meter cube. We need to calculate volume of water या फिर just water flowing into sea in 1 minute. 1 मिनट का पूछा है उन्होंने. 1 घंटे में इतना, तो 1 मिनट में क्या करना है, डिवाइड इट बाय 60, बिकॉज 1 घंटे में 60 मिनट्स होता है. तो डिवाइड दिस बाय 60, यू विल गेट द आंसर. 6 4 4 के बाद 3 0, दैट इज 4,000 मीटर क्यूब ऑफ वाटर will flow into the sea in 1 minute. I hope this sum is clear, and this is my favorite sum because it's a little complicated to understand, but once you understand the concept कि हम लोग लेंथ को यहाँ पे कैसे लिखेंगे, लेंथ हम लोग को कहाँ से मिलेगा, लेंथ हम लोग को रेट ऑफ फ्लो से मिलेगा, बिकॉज रेट ऑफ फ्लो दिया है 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 2 किलोमीटर ट्रैवल करता है. तो जो 2 किलोमीटर है उसको लेंथ लेते हैं, तो 1 घंटे में कितना वॉल्यूम ट्रैवल करता है वो मिल जाएगा. 1 घंटे में जितना वॉल्यूम ट्रैवल करता है वो अगर मिल गया, तो 1 घंटे में जितना पानी सी में गिर रहा है वो मिल जाएगा. इट विल बी सेम ऑब्वियसली. सो एक बार 1 घंटे का जो पानी सी में गिर रहा है वो मिलेगा, तो उसमें से हम लोग 1 मिनट का भी फाइंड कर सकते हैं. नाउ जरूरी नहीं है यहाँ पे हम लोग 1 घंटे का ही फाइंड करें, पहले ही हम लोग 1 मिनट का फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता, बिकॉज अभी अगर हम लोग को पहले से ही उसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे ही हम लोग 2 किलोमीटर पर आवर को हाउ मेनी मीटर्स पर मिनट में कर सकते थे, मीटर्स पर मिनट में कर सकते थे. एक बार वो करते तो ये मीटर है, ये भी मीटर में आ जाता और बाद में मिनट्स में आ जाता, तो आंसर हम लोग को जो मिलता वो डायरेक्टली मिनट्स में मिलता, लेकिन बाद में वो फ्रैक्शन में आएगा एंड द कैलकुलेशन विल बिकम लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. सो डजंट मैटर, वी हैव नॉट डन इट इन दैट मैनर. अगर आपको स्कूल में या फिर कहीं पे और आप नोट्स में ऐसे देखो मीटर्स पर मिनट में, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वैसे भी कर सकते हैं. चलो फटाफट क्विकली नोट इट डाउन. With this we have completed exercise 13.5 and we have completed all the sums based on cuboid and cube. तो हम लोग ने ये 2 सॉलिड्स कंप्लीट कर लिए, क्यूबॉइड एंड क्यूब. अब अगले वीडियो से हम लोग सिलेंडर पे फोकस करेंगे. वी विल बी स्टडीइंग द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ सिलेंडर, द फॉर्मूले फॉर सिलेंडर, एंड देन 13.2 स्टार्ट करेंगे और उसके बाद 13.6 पे आएंगे. जैसे मैंने बोला था, वी आर गोइंग टू क्लब सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस टुगेदर. तो 13.6 एंड 13.2 दोनों ही सिलेंडर पे बेस्ड है, तो वो पहले हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, टिल देन बाय एवरीबॉडी, एंड डोंट फॉरगेट लाइक कर लेना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना. सो मिलते हैं अगले वीडियो में विद इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेंडर.